जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था अमाइंस और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। उनमें पहले इसका फिजिकल स्टेट के प्राइमरी जो अमाइंस हैं जिनमें मिथाइल अमाइन है वो गैस मिलेगा, बाकी इथाइल अमाइन उससे आगे जो भी होंगे लिक्विड होंगे। कलरलेस है ये, मगर अनप्लीजेंट स्मेल होती है, लाइक मतलब फिशी ऑर्डर। और ट्राई मिथाइल अमाइन का जो होता है स्ट्रांगली फिशी ऑर्डर होता है। सोलिबिलिटी, दे आर पोलर, contain hydrogen bonds, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर, मोर सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है। और जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी तो उनकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, वैसे अगर हम सोल्यूबिलिटी को देखें तो प्राइमरी जो है अमाइन से वो ज्यादा सोल्यूबल है किससे, सेकेंडरी से, मतलब मिथाइल अमाइन ज्यादा सोल्यूबल है डाई इथाइल अमाइन से, और डाई इथाइल अमाइन ज्यादा सोल्यूबल है ट्राई इथाइल अमाइन से। अच्छा, उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जिनकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर हम देखें इथाइल अमाइन है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉरी इथाइल अमाइन से जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा डाइथाइल अमाइन का होगा, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। अब देखो इथाइल अमाइन के अंदर 2 कार्बन है, जबकि डाई इथाइल अमाइन के अंदर 4 कार्बन हो जाएंगे तो लाजिम बात है ज्यादा होगा। ट्राई इथाइल जो अमाइन होगा उसके अंदर टोटल कार्बन क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो, मॉलिक्यूलर मास क्या हो, सेम हो जाए मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मतलब एक ऐसा अमाइन ले लो प्राइमरी अमाइन जिसके अंदर 3 कार्बन है, दूसरा सेकेंडरी अमाइन ले लो उसके अंदर भी 3 कार्बन हो, टर्शियरी अमाइन के अंदर भी 3 कार्बन हो, तो फिर प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। देखें इस तरह अगर आपको दिया जाता है अमाइन, आपको दिया जाता है ये देखो, एक लेते हैं हम ठीक है, इसमें 3 कार्बन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, मगर कार्बन इसके अंदर 3 है, कार्बन क्या है, 3 है इसके अंदर, ये 1 डिग्री अमाइन है। अच्छा, दूसरा लेते हैं 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री अमाइन, मगर उसके अंदर भी कार्बन 3 ही रखते हैं। मॉलिक्यूलर मास इसका भी वही है, देखो इन दोनों दोनों अमाइन्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा क्योंकि कार्बन की तादाद में क्या है, सेम है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो इन दोनों जो अमाइन्स हैं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर प्राइमरी का ज्यादा होगा। इसकी एक तो लॉन्गेस्ट चेन है, दूसरा इसके अंदर हाइड्रोजन पानी ज्यादा बनेगी इसमें। अच्छा, उसके बाद आता है ट्राई मिथाइल अमाइन, जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका भी मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, देखो मॉलिक्यूलर मास इसका भी वही होगा, भाई इसमें भी 3 कार्बन, इसके अंदर भी 3 कार्बन, इसके अंदर भी 3 कार्बन, मतलब एक ऐसा अमाइन ले लो जिसके अंदर कार्बन की तादाद क्या हो, सेम हो, तो फिर क्या होगा, प्राइमरी अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा किसी, सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा होगा किसी। शर्त क्या है, शर्त ये कि मॉलिक्यूलर मास क्या हो, सेम हो। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है फिर ऐसा नहीं होगा, फिर टर्शियरी का क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद ज्यादा होगी। अच्छा, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम है कि इसके अंदर हाइड्रोजन पानी नहीं होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन पानी नहीं बनेगी क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोजन नहीं है तो इसके अंदर हाइड्रोजन पानी भी नहीं बनेगी, इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। हालांकि मॉलिक्यूलर मास तीन हो गए सेम है, मगर इसके अंदर हाइड्रोजन पानी नहीं है, इसके वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है, इसलिए इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसे बता रहा था आप लोगों को, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी
एक आपके जेहन में क्वेश्चन तो राइज होते हैं बच्चे के जेहन में कि फिर क्या होगा, इनका आर्डर क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट का। अदरवाइज अगर मालिक मास सेम नहीं है तो फिर जिसका मालिक मास ज्यादा होगा, लाजमी तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मालिक मास जिसका ज्यादा होगा तो मालिक मास किसका ज्यादा होगा। देखिए अगर ट्राई इथाइलमाइन, डाई इथाइलमाइन, इथाइलमाइन, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, अगर सपोज करते हैं एक है ट्राई इथाइलमाइन, ट्राई इथाइलमाइन, फ्रेशियमाइन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, डाई इथाइल अमाइन से। ये हो गया सेकेंडरी, और ये क्या हो गया प्राइमरी। रीजन, इसका मार्क मास ज्यादा होगा, तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं इसके अंदर, इसका मार्क मास क्या क्या ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसके बाद कम होगा, इसका और कम होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर। अब अमाइंस, तो नाइट्रोजन, अब अमाइन इज H3 Herbert containing 4 sp3 Herbert orbitals, 4 sp3 Herbert orbitals से, which are arranged in tetrahedral fashion, but due to presence of one lone pair, एक लोन पेयर है या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग sp3 Herbert orbital, which is larger in size than one orbital, larger in size in than bonding orbital। तीन बॉन्ड बनाएंगे, तीन sp3 Herbert orbital बॉन्ड बनाएंगे, वो साइज में लार्जर नहीं होंगे क्योंकि उनको दो न्यूक्लियस रिप्लेस करते हैं, और एक जो sp3 बॉन्ड नहीं बनाएगा लोन पेयर वाला, वो साइज में लार्जर होगा, which repel the bond pair and angle is slightly reduced, एंगल क्या हो जाती है, स्लाइटली रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिपेल बॉन्डिंग ऑर्बिटल, and angle is slightly reduced to 107, और shape is pyramidal,
क्योंकि पैरामेट्रिक शेप बन जाती है लोन पेयर जिसके अंदर भी है क्लोज टू टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की क्या होगी क्लोज होगी। पैरामेट्रिक को कहेंगे एग्जिट क्या कहेंगे हम पैरामेट्रिक क्लोज टू टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की क्लोज होगी मगर एग्जिट वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो पैरामेट्रिक होती है। ठीक है जैसे देखो ये अमोनिया है ये बेटा अमोनिया और ये sp3 है बड़ा ऑर्बिटल है। ये क्या है sp3 है बड़ा ऑर्बिटल है जो नाम बाणी है ये बाणी हो गई तीन sp3 है बड़ा ऑर्बिटल बाण बनाते हैं ये बना रहा है ये बना रहा है ये बना रहा है तीन बाण बना रहे हैं और एक sp3 है जो नाम बाणी है लोन पेयर वाला ये साइज में लार्जर होता है। ये बाणी लार्जर को क्या कर देता है रिपेल कर देता है इसलिए एमोनिया के अंदर भी कितने की एंगल बनती है 107 की। अच्छा अब आते हैं प्राइमरी अमाइन जिनमें एक क्या हो जाता है अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब है नाइट्रोजन का जो sp3 है नाइट्रोजन का जो sp3 है बट ऑर्बिटल्स है एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है सिग्मा sp3 दूसरा नाइट्रोजन का sp3 भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और तीसरा जो नाइट्रोजन का sp3 है वो अल्काइल ग्रुप के sp3 के साथ बॉन्ड बनाता है क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप का भी क्या होगा sp3 नाइट्रोजन का भी क्या होगा sp3 समझ आ रही है बात। ये sp3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये भी sp3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये sp3 अल्काइल ग्रुप के sp3 के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसमें भी एंगल 107 ये sp3 है लोन पेयर वाला। अब इसके अंदर दो अल्काइल ग्रुप है अल्काइल ग्रुप कितने हैं दो अल्काइल ग्रुप है इनके अंदर भी एंगल 107 की है। अच्छा जिसमें तीन अल्काइल ग्रुप है उसमें एंगल में थोड़ा फर्क आ जाता है ये लोन पेयर है और यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप है टर्शियरी अमाइन हो गया तो इनमें एंगल होती है 108 की। मगर अगर आपको ज्योमेट्री का पूछा जाए तो जिसके अंदर एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर हैं तीन क्या हो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है सबको कंसीडर क्या किया जाता है पैरामीटर। हाँ टेट्राहेड्रल के क्लोज बोल सकते हैं मगर टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट जो उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं वो क्या है पैरामीटर है। अब आते हैं बेसिक कैरेक्टर। अब अमाइंस जितने भी अमाइंस हैं वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो सब के सब बेसिक है। तो अमाइंस of all categories amines are basic in nature due to presence of lone pair। लोन पेयर की वजह से क्योंकि जिनके पास लोन पेयर होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं बेस भी कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है आप अमोनिया को अमाइन को आप कह सकते हो ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल क्योंकि उसका बेसिक कैरेक्टर भी है और बेसिक कैरेक्टर तब होता है जब वो लोन पेयर डोनेट होता है किसको प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयन को। अगर अमाइंस जो है अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं हाइड्रोजन आयन को तो उनका क्या होगा बेसिक कैरेक्टर। अगर वही सेम लोन पेयर अगर सपोज करते हैं किस केस में वो डोनेट हो जाए कार्बन को तो वहां पे उसका क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा। आपको पता है बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या है दोनों सेम बातें हैं मतलब वैसे तो बात तो सेम ही होगी क्योंकि एक एक जगह लोन पेयर डोनेट हो रहा है हाइड्रोजन आयन को
दूसरी जगह लोन पे डोनेट हो रहा है किसको? जब कार्बन को डोनेट होगा तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, जब हाइड्रोजन को डोनेट होगा तो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर। तो जो अमाइंस हैं वो क्या है? बेसिक हैं नेचर में। टू हाइड्रोजन आयन, ये किसको लोन पे डोनेट करते हैं? हाइड्रोजन आयन को। अच्छा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की साइज पे डिपेंड करता है। मतलब अल्काइल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? मीथा लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, सेकेंडरी प्रोपाइल लगा हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है? फर्क पड़ जाता है। इसके बेसिक कैरेक्टर पे फर्क पड़ जाता है अल्काइल ग्रुप की साइज की जैसे। अल्काइल ग्रुप की एंड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप की नंबर से, मतलब प्राइमरी अमाइन में एक अल्काइल ग्रुप हो गया, सेकेंडरी में दो अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, टर्शियरी में तीन अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, इससे भी फर्क पड़ जाता है बेसिक कैरेक्टर पे। इसकी वजह से भी फर्क पड़ जाता है कि अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो अल्काइल ग्रुप्स आर वीकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। पता है आप लोगों को कि अल्काइल ग्रुप क्या है? वीकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा। और जिसकी वजह से उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो उसमें इजाफा होगा। सपोज करते हैं, ये देखिए, ये नाइट्रोजन, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लिखी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखी हुई है, और यहाँ पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप ए आर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। देखो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। किसको देगा इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अल्काइल ग्रुप लगने से इसका बेसिक कैरेक्टर में इजाफा हो गया। ठीक है, इस हिसाब से अगर दो अल्काइल ग्रुप लगेंगे, दो अल्काइल ग्रुप लगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। किसको देगा? नाइट्रोजन को। ये दो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करके देंगे तो इसका बेसिक कैरेक्टर और भी बढ़ जाएगा। तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीन आर लगे हुए हैं, ये आर लगा हुआ है, ये आर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इसका बेसिक कैरेक्टर और बढ़ जाता है। मगर यहाँ पे एक बात और भी हो जाती है, बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ गया, अब है कि तीन अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में, तीन अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? किसको? इसकी अप्रोच प्रोटॉन तक होगी या नहीं होगी? देखें बात ये है, इसका बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ गया, अब ये जो है टर्शियरी अमाइन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? किसको? प्रोटॉन को। तो नहीं डोनेट कर पाएगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे हैं इसके ऊपर, बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, जिनकी वजह से अप्रोच प्रोटॉन तक या प्रोटॉन तक उनको इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करना मुश्किल बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। हालांकि इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा ज्यादा होना चाहिए था, मगर है नहीं। हालांकि इसके पास
इसका जो है नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी क्या है, ज्यादा है। इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए था मगर नहीं है। इसकी वजह से जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या कर देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रोटॉन तक अप्रोच थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात नहीं? जैसे सपोज करते हैं गवर्नमेंट के जो गोदाम पड़े उसमें अनाज तो बहुत बड़ा गंदा पड़ी है मगर लोगों तक रसाई नहीं, फायदा तो नहीं हुआ ना, जखीरा तो बहुत मौजूद है मगर गरीब लोगों तक वो पहुंच नहीं पाते, तो उसका फायदा, तो इसका भी फायदा नहीं हो पाएगा। इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया मगर इसका फायदा नहीं हो पाएगा बेसिक। और अगर हम इसको हम जो है तरतीब देंगे तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब कम, इसलिए कि ये एक्चुअली अप्रोच नहीं कर पाता, ये प्रोटॉन इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाता किसको, प्रोटॉन को, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। एक चीज और आपको बता दूं, और सबसे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा जो होगा वो सेकेंडरी का होगा, मतलब 2 डिग्री वालों का जो बेसिक कैरेक्टर होगा प्राइमरी से भी ज्यादा है और टर्शियरी से भी ज्यादा है। अब अमाइंस का जो बेसिक कैरेक्टर है सेकेंडरी का सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी का ज्यादा है किससे, टर्शियरी से भी और प्राइमरी से भी। ठीक है, तो अब देखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, अच्छा अब मैं अल्काइल ग्रुप देखो, अल्काइल ग्रुप की वजह से भी फर्क पड़ जाता है। मैं सिर्फ आपको मीथाइल अमाइन की बात कर रहा हूँ, इथाइल अमाइन के अंदर, प्रोपाइल अमाइन के अंदर, ट्रशीब्यूटल के अंदर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा इनका। देखो मैं जो आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख रहा हूँ कि भाई जो सेकेंडरी अमाइंस हैं, सेकेंडरी अमाइन, ये सेकेंडरी है ना भाई, सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक है किससे, प्राइमरी से। बेसिसिटी इनकी ज्यादा है, बेसिसिटी इनकी ज्यादा है। बेसिसिटी का मतलब है ये इजीली अप्रोच कर देते हैं, इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी, देन अमोनिया, राइट अमोनिया से हुए, देन अमोनिया, देन एनिलीन, एनिलीन देखो ये भी प्राइमरी अमाइन है मगर एनिलीन का बेसिक कम हो गया, पता है क्यों, इसका बेसिक कम क्यों हुआ, एक्चुअली इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये रेजोनेंस में हिस्सा ले लेता है। ये लोन पेयर क्या करता है, आपको पता है रेजोनेंस में हिस्सा ले लेता है। ये जो अमाइन के पास लोन पेयर है ये हिस्सा लेता है किसके अंदर, रिंग के साथ रेजोनेंस हिस्सा लेता है, तो अवेलेबल ही नहीं होगा। जब जरूरत पड़ गई तो वहां पे कहेंगे भाई है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ इंगेज रहता है रिंग के साथ, इसलिए ये भी इसका बेसिक रेट अमोनिया से भी क्या हो गया, कम हो गया। अगर सपोज करते हैं आपको कहा जाता है भाई आप कंपेयर करो मिथाइल अमाइन और एनिलीन को, बेसिक रेट दोनों प्राइमरी अमाइन है, तो मिथाइल अमाइन क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो हिस्सा लेता है किसके अंदर, रेजोनेंस में हिस्सा लेता है, जिसकी वजह से वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा अब आते हैं देखो
इसमें जो अल्काइल ग्रुप लेंगे वो लेंगे आप लोग मिथाइल, तब ये सही रहेगा। डाइमिथाइलमाइन, देन मिथाइलमाइन, मतलब 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, 3 डिग्री। ट्राई मिथाइलमाइन, उसके बाद अमोनिया आएगा, उसके बाद आएगा एनिलीन। ये आएगा। अगर मैं ले लेता हूँ टर्शी ब्यूटाइल, सुन लो, टर्शी ब्यूटाइल अमाइन ले लेता हूँ, तो टर्शी ब्यूटाइल में देखो क्या होता है, बल्कि ग्रुप है। टर्शी ब्यूटाइल अमाइन है ना, बल्कि ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, तो उसका जो बेसिक रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेसिक रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाली तरतीब नहीं होगी, ये जो तरतीब आप देख रहे हो ये नहीं होगी, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये वाली सीक्वेंस सिर्फ इसके लिए है। अगर आप इथाइल अमाइन लेते हो, सुनो इथाइल अमाइन, तो इसकी तरतीब में भी फर्क आ जाएगा। अच्छा पहले होगा डाइथाइल अमाइन, सही है, सेकंड भी होगा, फिर आएगा इथाइल अमाइन, फिर ट्राई इथाइल अमाइन नहीं आएगा, उससे पहले अमोनिया आ जाएगी। ट्राई इथाइल अमाइन नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ, उससे पहले क्या आएगा, अमोनिया आ जाएगा, उसके बाद ट्राई इथाइल अमाइन आएगा। अगर आप प्रोपाइल अमाइन लेते हो, क्या लेते हो, सुन लो बात, प्रोपाइल अमाइन लेते हो तो पहले आएगा सेकंडरी प्रोपाइल अमाइन, उसके बाद अमोनिया आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी, अमोनिया। तो इसका मतलब है इनके जो आर्डर है बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। टर्शी ब्यूटाइल जब अमाइन लेते हो ना, तो सबसे पहले अमोनिया आएगी, मतलब टर्शी ब्यूटाइल अमाइन से अमोनिया ज्यादा बेसिक है। तो अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप तरतीब ये याद कर लो, ये ज्यादा बेहतर रहेगी। या हमारे बुक में तो है नहीं, फेडरल की बुक में भी यही तरतीब है, ज्यादातर तरतीब यही चलती है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो मीथा एलिमेंट के हिसाब से सोचते हैं। नहीं तो फिर आप अदर आर्डर के लिए फिर आपको हर याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस हर याद करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत आपके लिए। तो एक ही याद करो, ज्यादा बेहतर है। ये सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर ये याद करो, ये ज्यादा बेहतर देगी आपको। और ये किस पर बनी होगी, मीथा एलिमेंट पर बनी। ठीक है, ये बेसिक आर्डर हो गया। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा जो पहला पहला मेथड आता है वो आता है होपमेट्स मेथड। मेथड सेम ही जो किताब में लिखा हुआ है वही पढ़ा रहा हूं, मगर इसकी हेडिंग की है होपमेट्स मेथड बाय अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड। देखो अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया विथ अल्काइल हैलाइड, when alkyl halide are heated with alcoholic ammonia, with alcoholic ammonia in seal glass tube at 100 degrees centigrade to produce
to produce mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree on minus। तो आपको मिक्सचर मिलेगा, 1 डिग्री भी उसमें होगा, 2 डिग्री भी होगा और 3 डिग्री भी होगा, इनका मिक्सचर मिलेगा। अच्छा, these amines are separated, इनको ज़रा सेपरेट भी करना है by fractional distillation। इनको कैसे अलग करेंगे? Due to difference of the boiling point। डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, ज्यादा किसका होगा? टर्शियरी का होगा, 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं इसलिए। तो अब देखो ये हम लेते हैं मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, आप इथाइल आयोडाइड भी लिख सकते हो, प्लस अमोनिया, सुनो इधर, प्लस अमोनिया के साथ हीट दे रहे हैं। अब क्या होगा इधर देखो, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगी, इधर से अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलेगी, वो मिलेगी आई के साथ, क्या बनाएगी? एच आई बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये जो मिथाइल होगा किसके साथ लेगा? NH2 के साथ, तो बन जाएगा मिथाइल अमाइन। क्या बन जाएगा? मिथाइल अमाइन बन जाएगा। मगर रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा। अच्छा, ये मिथाइल अमाइन दोबारा रिएक्ट करेगा मिथाइल आयोडाइड के साथ, देखो ये मिथाइल अमाइन दोबारा किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो बन जाएगा डाई मिथाइल अमाइन। इसका मतलब है यहाँ से आई निकलेगा, आई मिलेगा इस एच के साथ, क्या बनाएगा? ये आई निकलेगा, आई मिलेगा इस एच के साथ, एच आई बन जाएगा और बन जाएगा डाइमिथाइल अमाइन। और डाइमिथाइल अमाइन जो है, डाइमिथाइल अमाइन अब दोबारा रिएक्ट करेगा मिथाइल आयोडाइड के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो आखिरी रिमेनिंग एच है वो भी निकल जाएगी, एच आई बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा क्या? ट्राइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। तो देखो अमोनिया की क्या हो गई? अमोनिया की अल्काइलेशन हो गई, अमोनिया के अंदर अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए, ट्राई मिथाइल अमाइन, और टाइम भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। और आगे मैं बता दूं, क्वार्टनरी भी बनता है, क्वार्टनरी भी बनेगा, अगर बुक में नहीं बताएंगे क्वार्टनरी भी बनता है, ठीक है। इन अमाइन्स को हम सेपरेट करेंगे बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम, इसका और भी कम होगा, अलग हो जाएंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से।